हेलो एवरीवन, नेक्स्ट अगेन आपको स्वागत है डीशे कोर्स में। आज हम नेक्स्ट अगेन चलेंगे एमएस वर्ड में। तो हम यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। ये आपका विन वर्ड भी बोल सकते हो, एमएस वर्ड बोल सकते हो, डॉक्यूमेंट। ये हमारा यहाँ पर आज हमने सीखना क्या है, ये सीखना है। तो हम सबसे पहले बुलेट सीखेंगे। ये जितने भी बुलेट्स हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग सीखेंगे। बॉर्डर लगाना सीखेंगे, कैसे बॉर्डर लगाया जाता है, कैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट के बीच में दूरियां करते हैं, वो चीज सीखेंगे। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं इक्वल रैंड, RAND रैंड। और हम यहाँ पर दो पैराग्राफ लिखेंगे। हमने ये कर दिया, एंटर कर दिया, दो पैराग्राफ लिख चुका है गाइज। आपको मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ ये हमारा दो पैराग्राफ कैसे लिख चुका है। देख सकते हैं आप, ये दो पैराग्राफ लिखा हुआ है आपका। अब इसमें क्या करना है मुझे, अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख लिया है। तो सबसे पहले मैं बुलेट लगाना सिखाता हूँ। तो मैं मान लो मुझे बुलेट कैसे चाहिए, आपके ये सारे बुलेट हैं, देख सकते हैं। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे। मान लो मुझे ये बुलेट चाहिए या ये चाहिए, मैंने ये लगा दिया। यहाँ पर ये आ गया। अब देख रहे हैं इसको मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ हाउ आर यू। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू। नेक्स्ट मैंने जैसे ही इंटर करूंगा बुलेट आ जाएगा, माई नेम इज रंजीत। नेक्स्ट करूंगा जैसे ही तो ये बुलेट आ जाता है। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर, WHERE, वेयर आर यू फ्रॉम, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप करेंगे यहाँ पर जैसे ही देखो गाइस, अगर गलत आ जाता है तुरंत नीचे अंडरलाइन से आ जाता है, तो हमें उसे समझना होगा। आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, जयपुर, जयपुर राजस्थान। ये सारे आपके बुलेट्स आते हैं यहाँ पर। अब मान लो मुझे ये, एक बार मुझे ये सारे छोटे लिखे हुए, मैं एक बार आपको जूमिंग करके दिखा देता हूँ मैंने कैसे लिखा है। इस तरह कुछ आएंगे, ठीक है गाइज। यहाँ पर आएगा ये थोड़ा सा FORM लिखना है। अब इन बुलेट को मुझे दूसरे टाइप में बदलना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। मुझे जो भी बुलेट चाहिए यहाँ पर, गिनती में चाहिए तो मैं यहाँ पर नंबर्स में ले आऊंगा। मुझे जैसे नंबर में चाहिए वो यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ एक बार फिर से। हम इनमें जो भी चाहेंगे, गिनती चाहिए तो हमें गिनती आ जाएगा, नीचे शो हो रहा है। ये चाहिए तो ये आ जाएगा, ABCD से ये चाहिए, ये चाहिए। जो भी आपको बुलेट चाहिए वो आप यहाँ से ला सकते हैं। आप यहाँ से इस तरह करके कोई भी इनको चेंज करके ला सकते हैं, इस तरह करके। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट तरह के बुलेट्स हैं। यहाँ पर आपको यहाँ समझा दिया गया है। एक बार नेक्स्ट अगेन विंडो माइनस कर लेते हैं। अब इनके बीच में जाते हैं गाइस, यहाँ पर हम इसे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ये जाते हैं, क्या है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पर हम ऐसे क्लिक करते हैं, यहाँ 1 लगा देते हैं। देखो 1 में ऐसे है। यहाँ पर जाएंगे 1.5 करिए। देखो इनके बीच में कुछ 1.5 करिए, 2 करिए, 2.5 करिए, 3 करिए। अगर आपके बीच में ऐसा स्पेस आ रहा हो तो समझ जाना है कि लाइनों के बीच में स्पेस दिया गया है। वापस लाने के लिए, यानी आपको मैं दिखा दूं तो कितना, देखो आ गया, ये इस तरह हो गया, लिख गया है। वापस लिखने के लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+A सिलेक्ट करिए। यहाँ पर या तो जितना आपने लाइन स्पेस बढ़ाया है इसको वापस सिलेक्ट करेंगे। मैं एक बार इसको फिर से जूमिंग कर देता हूँ, ये ऐसे है। अब यहाँ पर जाएंगे आप, नेक्स्ट अगेन यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आप इसे 1 कर दीजिए। देखो आपके सही हो जाएगा, सारा सही हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करते हैं। तो गाइज यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करें कि हाँ आई अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूँ यहाँ तक। यहाँ से हम बुलेट नंबर लाते हैं, जो भी बुलेट नंबर थे। अब ये क्या चीज है, ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है, सॉर्ट करना। मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ
नीचे से लिख देता हूँ। यहाँ से अब मुझे नीचे से फिर लिखना है, और यहाँ से अब मुझे शॉर्ट हटाना हो तो क्या करूंगा, मैं यहाँ बुलेट पे जाऊंगा और यहाँ पर इसे नन कर दूंगा, तो अब ये यहाँ से लिख के नहीं आएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर मुकेश, मुकेश, नीचे लिख देता हूँ रोहित, नेक्स्ट, मैंने रोहित कर दिया। इसके बाद मैं लिख देता हूँ अभिषेक, इसके बाद मैं लिख देता हूँ अनिल, इसके बाद लिख देता हूँ सुरेन, इसके बाद मैं कर देता हूँ बिहार मान लो लिख देता हूँ। अब मुझे इन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, तो कैसे करें। मैंने इसे सबसे पहले क्या किया, इतना मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ये सारा इतना सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग में क्लिक करूंगा, यहाँ गए और यहाँ मुझे कैसे चाहिए, असेंडिंग में चाहिए था। टेक्स्ट मैंने जो क्लिक किया वही पैराग्राफ को ओके कर देंगे। अब आप नीचे जाएंगे गाइस, जैसे ही नीचे जाएंगे तो देख पा रहे होंगे कि ये जो है नाम अभिषेक, अनिल, बिहार, मुकेश, रोहित, ये असेंडिंग डिसेंडिंग में लग जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा गाइस कि असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे लग गया। तो यहाँ से हम असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, यानी कोई भी नाम को असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, जैसे आप रिजल्ट वगैरह लाते हैं। तो अब मान लो मुझे बॉर्डर लगाना है, तो हम यहाँ पर जाते हैं, मुझे नेक्स्ट यहाँ पर आ गया, सुरेन के बाद मुझे नीचे बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मुझे कैसा बॉर्डर चाहिए, नीचे चाहिए बॉटम बॉर्डर, तो यहाँ से हम बॉटम बॉर्डर ले आएंगे। मान लो मुझे अभिषेक के ऊपर बॉर्डर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर देख लीजिए कहाँ पर है आपका, ये बॉर्डर है, यहाँ जाएंगे टॉप बॉर्डर पे लगा देंगे, तो यहाँ पर टॉप बॉर्डर आ जाएगा। ये यहाँ पर आ गया है, यहाँ इसको आप हटा सकते हैं ऐसे करके। वहां पर आपको नहीं चाहिए टॉप बॉर्डर, मान लो आप सेक के साइड में चाहिए था, तो आप सेक के पास करेंगे क्लिक, इसके बाद यहाँ जाएंगे, इसके बाद आप यहाँ जाएं और इसके टॉप बॉर्डर पे आप एक बार क्लिक करके देख लें। देखो आप सेक के ऊपर टॉप बॉर्डर आ चुका है। मुझे इसके नीचे भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, मुझे बॉटम बॉर्डर भी चाहिए, तो बॉटम बॉर्डर भी ला सकता हूं मैं, तो यहाँ से हम बॉटम बॉर्डर ला सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे अभिषेक और सुरेन के नीचे बॉर्डर आ चुका है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट अगेन मैं आपको नेक्स्ट समझा देता हूँ। यहाँ से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को लेफ्ट एंड राइट करते हैं। ये जैसे मान लो लिखा है, मैंने इसे सिलेक्ट किया और ऊपर तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट करते हैं। कंट्रोल एल से भी कर सकते हैं, कंट्रोल यहाँ पर आपको इसको चाहे तो कंट्रोल ई कर दे, सेंटर में आ जाएगा, ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया। यहाँ अगर आप करेंगे तो एकदम राइट में पहुंच जाएगा, ये लेफ्ट में पहुंच गया, ये प्रॉपर है, एक तरह से आपका प्रॉपर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या चीज होता है गाइस, ये डिस्क्रीज इंडेंट होता है। ऐसे करेंगे, अगर यहाँ से ना हो ऐसे, ये क्या करता है, थोड़ा सा छोड़ देता है। आप अगर कोई लिखते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये डिस्क्रीज इंडेंट होता है, इसे वापस लाने के लिए ऐसे कर सकते हैं, ये यहाँ पर होता है। ये बॉर्डर समझ में आ गया। ये आपका क्या होता है, ये शेडिंग मतलब होता है छाया लाने के लिए। अब मान लो मुझे यहाँ पर छाया लाना है, यहाँ शेडिंग में गया मैं इसके, और मैं कौन सा शेडिंग लाना चाहता हूँ, ये आपके पीछे उसकी छाया आएगी, जो यानी टेक्स्ट को लिखे हुए को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा और पीछे चुपचाप छाया लग जाएगी इसकी। तो मैं यहाँ पर येलो कलर रख देता हूँ, फिर भी आपका क्या है, देखो ये टेक्स्ट पूर्णतः दिखाई दे रहा है, ये शेडिंग लाने का काम करता है। तो आज हमने सीखा ये बुलेट्स, बुलेट्स का हम कैसे यूज करते हैं डिफरेंट। इसके बाद ये टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया, ये हो गया हमारा एक तरह से लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी जो पैराग्राफों और लाइन के बीच में स्पेस देने के लिए है। ये इंडेंट, ये क्या चीज है आपका गाइस, ये इंक्रीज इंडेंट हो गया। हमें जब भी इंडेंट यहाँ से बढ़ाना हो, मतलब इधर से लेफ्ट राइट ले जाना हो, तो हम वो ये यूज करते हैं। यहाँ से हमने असेंडिंग डिसेंडिंग सीखा है। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये पैराग्राफ क्या होता है। देखो ये पैराग्राफ लगाएंगे तो ऐसे आ जाएगा, यानी हमने जहां जहां पैराग्राफ दिया है वो आपका यहाँ से शो हो जाएगा कि आपने पहला पैराग्राफ यहाँ पर दिया है,
पहला पैराग्राफ कहाँ पे है, यानी आपका पहला पैराग्राफ में है। दूसरा पैराग्राफ आपका, ये सारे जितने हैं ये सारे पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है। ये एक पहला पैराग्राफ ये हो गया, नीचे फिर ये हो गया आपका, फिर इसके बाद ये सारे पैराग्राफ कॉर्नर साइड है। तो यहाँ से हम पैराग्राफ जान जाते हैं कितने पैराग्राफ लगाए गए हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने कल इन सब चीज़ों को बात की थी, कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, और ये फैमिली फॉन्ट में फॉन्ट की बात की थी, इंक्रीज डिस्क्रीज इसकी बात की थी, हाईलाइट की भी बात की थी। यहाँ से हमने टेक्स्ट को इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी बात की थी। यहाँ पर हमने सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की बात की थी, स्ट्राइक, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड की हमने ये कल सारा चीज़ बता दिया था। हाईलाइट करना भी हमने कल बताया था, फॉन्ट को कैसे करते हैं। आज हमने फॉन्ट में हमने सीखा नंबरिंग, बोल्ड, बुलेट कैसे लगाते हैं, ये चीज, टेक्स्ट को अलाइनमेंट कैसे करते हैं, पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट के पीछे सेट कैसे लगाते हैं, हम यहाँ से बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, टेक्स्ट को असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को पैराग्राफ में कितने पैराग्राफ हो वो जान सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें एवं लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आप लोग देखते हैं।